Yes, ma'am. ओके, नाउ इट्स रिकॉर्डिंग। ओके, सो जो मखाना है, जिसको हम फॉक्सनट्स भी कॉमनली उसे बोलते हैं, या फिर उसका साइंटिफिक नेम कह लीजिए यूरिया फेरोक्स है। एक मिनट, ये बच्चे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, एक तरह से एक्वाटिक क्रॉप है जो कि निम्फेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और कॉमनली हम उसे मखाना बोलते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। जस्ट अ मिनट। नॉन सेरल फूड है जो कि आपके फ्लड जोन एरिया में जो है खासकर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि आपका बिहार, बहुत हद तक आप जानते होंगे कि वहाँ पे फ्लड जोन है, तो वहाँ पे आसाम में या कुछ पार्ट जो बंगाल का जो फ्लड जोन एरिया है, वहाँ पे इसका खासकर कल्टीवेशन किया जाता है। इसको जो है हम मखाना तो जानते हैं, इसके साथ साथ गोर्गन नट के नाम से या फॉक्स नट के नाम से भी ये जो है जाना जाता है। और ये ज्यादातर ऐसे पानी वाटर बॉडीज में ग्रो किया जाता है जिसमें पेरिनियल वाटर हो, मतलब वाटर सोर्सेस पेरिनियल हो। पेरिनियल क्या हो गया मतलब, बताओ कोई? फर्स्ट ईयर, नॉट द 2018 बैच, 2019 बैच। पेरिनियल मतलब क्या मैम, समझते हो? कंटिन्यूअस फ्लो है। हेलो हेलो, कैन यू रिपीट इट? आप फिर से बोलेंगे? पूरा साल पानी रहता है उसमें। पूरा गौतम, मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैम जो लास्ट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम जो पूरे ईयर रहता, लॉन्ग लास्टिंग होता है वो पेरिनियल। लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्टैग्नेंट होता है, बहाव नहीं होता, वो स्थिर होता है। स्थिर रूप से वो कंप्लीटली पूरे सालों साल रहता है। ठीक है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लैंड का डिप्रेशन किसी तरह का हो गया, या ऑक्सफोर्ड लेक या स्वैम्पी एरिया या डीचेस हो गए, जहाँ पे पानी जो है सालों साल स्थिर, मतलब बहाव उसमें नहीं होता है, स्थिरता रहती है। तो वैसे जो वाटर बॉडीज है उसमें इसका कल्चर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मखाना सीड्स को जो है ब्लैक डायमंड के नाम से भी कहा जाता है। ब्लैक डायमंड इसलिए भी कहा जाता है, एक चीज को ब्लैक डायमंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है बताओ? जीके का क्वेश्चन है। ब्लैक डायमंड और हाँ, गोल्ड को बोला जाता है। मखाना भी क्या है, उसका जो सीड है ना, जब उसका कवरिंग निकालोगी तो वो ब्लैक कलर का दिखता है, बिल्कुल कोयले के जैसा काला। तो दैट्स वाई उसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है खास, और इसके साथ साथ इसका जो मतलब कॉमर्शियली जो इसका प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा है। आप मखाना लेने जाओगे तो आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स आपको कितने महंगे आते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही ड्राई फ्रूट्स के जैसा ही ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और हेल्दी भी होता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है बॉडी को। और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स की तरह ही ये काफी कॉस्टली भी होता है, और काला होने की वजह से इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। द सीड्स ऑफ मखाना आर पॉप्ड एंड ईटेन एज रोस्टेड एज वेल एज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्वीट्स एंड रेसिपी। आपको पहले भी पता होगा कि आप लोग मखाना खाए हुए भी होंगे, कि मखाना का जो है, जैसे उसका बीज वगैरह जो है, उसको जो जैसे हम चावल का जो है भुंजा बनाते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, गर्म जो आपका बालू है उसमें उसको चलाते हैं तो वो फुट के निकलता है, पॉप अप होता है। तो वैसे ही मखाना का सीड जब डालते हैं तो वो पूरा फुट के निकलता है। जैसे आपका पॉपकॉर्न है, वैसे ही मखाना उस तरह से कॉर्न में से फूल के निकलता है, वैसे ही मखाना भी पॉप्ड होता है। तो उसको एज सच खाते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा घी या ऑयल में थोड़ा फ्राई करके खाते हैं, या फिर बहुत तरह के डिशेस में, जो स्वीट डिशेस में या रेसिपी में उसको यूज किया जाता है। बहुत तरह का जो लोग हैं उसको खीर बनाने में यूज करते हैं, बहुत तरह का चटनी बनाने में यूज करते हैं। मीठी चटनी है उसमें डालते हैं, खजूर की चटनी होती है उसके साथ मिक्स करते हैं। तो बहुत तरह की रेसिपी बनाने में ये यूज किया जाता है मखाना। ठीक है, इट हैज न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी तो है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। देयर इज अ ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ दिस क्रॉप, इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है कि हम इसको जो कल्टीवेट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के चारों तरफ, मतलब लाइक डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट जो है स्टेट में, बल्कि आउटसाइड इंडिया भी हम इसको जो है, अगर सही तरीके से इसकी पैकेजिंग वगैरह किया जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, now the scientific classification, or you can say that the taxonomic classification, ये जो है किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। क्लेड जो है ट्रैकियोफाइट्स, अगेन ये एंजियोस्पर्म फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर जो है आपका जो है
निम्फियल्स है, फैमिली निम्फेसेई कहलाता है, जीनस जो है यूरेहल, स्पीशीज यूरेहल पेरोक्स के नाम से जाना जाता है। नाउ ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, हाँ, ये जो है क्लोज व्यू है मखाना का, ये इसका लीफ है, यंग लीव्स है, ठीक है, ये फ्लावर है, और ये जो है इसके अंदर जो होता है मखाना का फ्रूट्स होता है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यू विल बी सी द इंटरनल व्यू ऑफ द वेल डेवलप्ड फ्रूट्स, ये जो है आपके फ्रूट्स वगैरह जो है ये आपको दिखेंगे, ठीक है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मखाना, मखाना plant is considered as a native of Southeast Asia and China, but distributed to almost every part of the world। कहा जाता है कि ये जो है ऐसा माना गया है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का नेटिव होने के साथ साथ ऐसा कहा माना भी जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ऑलमोस्ट सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। In general, its distribution is extremely limited to tropical and subtropical region of Southeast Asia and known to exist in Japan, Korea, Russia, North America, Nepal, Bangladesh and some part of India। इन सारी जगहों पे जो है ट्रॉपिकल रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन आप कह जाए, वहां पे ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इंडिया में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इसका जो कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका कल्टीवेशन किया जाता है वो नॉर्थ बिहार में किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है और कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के और मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। सॉरी, बिहार में जो इसका प्रोडक्शन होता है वो कहा जाता है कि अगर इंडिया का पूरा प्रोडक्शन ले लिया जाए मखाना का तो 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो बिहार स्टेट प्रोड्यूस करता है मखाना का, ठीक है। बिहार में कहाँ कहाँ पे ये होता है, ये दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है मखाना के लिए जो है खासकर जाने जाते हैं कि वो मेजर प्रोड्यूसर है मखाना का, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट्स में कहा जाता है कि लगभग 15,000 हेक्टेयर जो है मखाना कल्टीवेशन के लिए यूज में लाया जाता है और प्रोडक्टिविटी जो मिलती है इस एरिया से लगभग 1.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। The state government has set a target to extend the cultivation of मखाना। जो मखाना का इतना बेनिफिट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है इसके कल्टीवेशन को और एक्सटेंड कर सके और प्रॉफिट मिल सके, इसके लिए क्या क्या है 20,000 हेक्टेयर जो है अलॉट किया गया है बाय 2020 में। और अडॉप्टिंग द फील्ड बेस्ड मखाना मतलब क्या है कि देखो ये प्लांट है तो इसमें डिफरेंट कल्टीवेशन टेक्निक्स लगा के, इनोवेटिव टेक्निक्स लगा करके पहले पॉन्ड कल्चर किया जाता था, देन आफ्टर फील्ड बेस्ड कल्चर करके उसका कैसे एक्सटेंशन किया जाए, कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इस तरह की रिसर्च वर्क चल रहे हैं और इस चीज को अपनाया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन और बढ़ा के हमें बेनिफिट मिल सके। तो लगभग जो है फील्ड बेस्ड मखाना कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को स्टेट गवर्नमेंट ने जो है टारगेट करके अडॉप्ट करके लगभग 20,000 हेक्टेयर जो है 2020 तक में डिसाइड किया है कि इतना जो है एरिया जो है फील्ड बेस्ड मखाना कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मखाना का कल्चर किया जाएगा। About 5 lakh families are directly involved in मखाना कल्टीवेशन। लगभग जो है मखाना कल्टीवेशन में 5 लाख फैमिली जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनके हार्वेस्टिंग से लेके पॉपिंग से लेकर के इसको सेलिंग करने तक ये सारे काम में जो है इन्वॉल्व है। About 7,500 to 10,000 ton of pop मखाना is sold every year in the market। कहा जाता है कि लगभग 7,500 लेकर के 10,000 टन तक जो है पॉप मखाना, जो आपका जैसे पॉपकॉर्न वाला मखाना मतलब जैसे कॉर्न से पॉपकॉर्न होता है ना, वैसे पॉप फॉर्म में जो मखाना होता है उसको लगभग हर साल जो है वो मार्केट में जो है बिकता है 7,500 से लेके 10,000 टन तक और लगभग उसका जो कॉस्ट मिलता है वो 200 से 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, उसकी कैसी अवेलेबिलिटी है और सीजन के हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है इतनी रेंज तक जाती है।
कीपिंग इन व्यू इट्स कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट, इसका कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस देख करके, इसका बेनिफिट्स को देखते हुए जो है रीजनल सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो है आईसीआर का रिसर्च कॉम्प्लेक्स ने एक रीजनल सेंटर जो है वो सेटअप किया है टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मखाना के डिफरेंट जो एक्सपेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करके और उसका प्रोडक्शन कैसे इनहांस किया जाए, कैसे बेनिफिट किया जाए, इसके लिए एक रीजनल सेंटर का सेटअप किया था, वो भी सेटअप किया है, वो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वहां पे, जो कि जिसके जो आईसीआर जो ईस्टर्न रीजन है रिसर्च कॉम्प्लेक्स का ईस्टर्न रीजन उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है करता है वो। और सिंगल मखाना प्लांट कहा जाता है, एक सिंगल जो मखाना प्लांट है लगभग वो 100 सीड प्रोड्यूस करता है। और जो अगर हम कहें कि 1 हेक्टेयर पॉन्ड एरिया में अगर हम मखाना कल्चर करें तो हमें लगभग 10,000 लमसम जो है 10,000 प्लांट्स आपको जो है प्रोड्यूस आप कर सकते हो 1 हेक्टेयर पॉन्ड एरिया में अगर मखाना करने जाते हो तो, ठीक है। द yield ऑफ रॉ मखाना सीड इज अबाउट 1.8 to 2 टन per hectare of pond area. To improve the livelihood of foxnut grower, जो कि आपका मखाना वगैरह कल्चर करते हैं, उनका जो जीविका है या लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने के लिए नैब प्रोजेक्ट ने जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट थ्रू नीड बेस्ड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल का इन डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वहां पे ये स्टार्ट किया था अप्रैल में 2009 में। इन कितना एरिया में लगभग ये 50 हेक्टेयर पॉन्ड्स जो है इसके लिए यूज किया गया था। जो फॉक्सनट ग्रोअर या मखाना ग्रोअर्स थे ऑफ सरदार ब्लॉक ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग 2013 और 14 में लगभग जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो एरिया जो है वो कवर किया गया या एक्सटेंड किया गया, जो एरिया जो था 50 हेक्टेयर में इसको जो है और एक्सपेंड किया गया। और ये एक डिस्ट्रिक्ट में पहले था दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, इससे एक्सटेंड होते हुए ये 3 डिस्ट्रिक्ट में और जो है इसको एक्सटेंड किया गया। पहले एक में था, उसके बाद फिर ये 3 डिस्ट्रिक्ट में और जो है इन्वॉल्व किया गया, दरभंगा, मधुबनी एंड मुजफ्फरपुर। एंड द मोड ऑफ फोक्सनट कल्टीवेशन वाइडन फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉन्ड टू द सैलो एग्रीकल्चर फील्ड। और जो पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था पॉन्ड में हम ये करके क्या उसको बोलते हैं, पॉन्ड में कल्चर करके जो हम मखाना प्रोड्यूस करते थे, उससे हम शिफ्ट कर गए जो है सैलो एग्रीकल्चर फील्ड कल्टीवेशन करके, जिसमें पानी का जो है जो ज्यादा गहरा नहीं रखना है और फील्ड का यूज करते हुए ट्रेडिशनल पॉन्ड से शिफ्ट करके हम फील्ड कल्चर पे चले गए, ठीक है। Out of 50 hectare area, 36.4 hectare are allotted under traditional pond system. ये जो आपका ऊपर में जो 50 हेक्टेयर पॉन्ड अलॉट किया गया था, ठीक है, नाहप प्रोजेक्ट के थ्रू, उसमें जो है 36.4 हेक्टेयर जो है वो अलॉट किया गया पॉन्ड सिस्टम जो कल्टीवेशन जो है मखाना का उसके लिए, और रेस्ट जो है 13.6 हेक्टेयर जो है वो कवर किया गया फील्ड मोड, जो आपका मखाना का कल्चर जो फील्ड मोड के तरीके से जो करना था उसके लिए रेस्ट जो है हेक्टेयर एरिया वो प्रोवाइड किया गया। नाउ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मखाना। मखाना जो हम खाते हैं ना, इडिबल पार्ट जो मखाना का होता है उसमें लगभग मॉइस्चर कहा जाता है कि 28.8% है, प्रोटीन लगभग 9.7%, 0.1% फैट पाया जाता है और मिनरल 0.5%, कार्बोहाइड्रेट जो है 76.9% और कैरोटीन जो कहा जाता है 1.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से, यानी कि अगर इडिबल पार्ट 100 ग्राम है तो उसमें आपको 1.4 मिलीग्राम जो है कैरोटीन की मात्रा आपको मिलेगी, ठीक है। Calorific analysis gives a value of 362 kilocalorie per 100 gram for
रॉ मखाना, अगर हम कच्चा मखाना यूज करते हैं, 100 ग्राम अगर मखाना लेते हैं कच्चा रॉ मखाना, ठीक है, तो उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी दैट इज 362 किलो कैलोरी, ठीक है। लेकिन वही हम पॉप्ड मखाना, जो हम पॉपकॉर्न की तरह जो पॉपिंग करके जो मखाना यूज करते हैं खाने के लिए, अगर वो मखाना हम लेते हैं तो 100 ग्राम का अगर वो मखाना लेंगे तो उसमें हमें कितनी कैलोरी मिलेगी, 328 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मखाना इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर टू ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कहा गया कि ये सुपीरियर है, ड्राई फ्रूट से भी सुपीरियर है। जैसे आलमंड, वॉलनट, कोकोनट, कैशनट, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स है इससे भी ज्यादा सुपीरियर है मखाना, अगर कहा जाए शुगर, प्रोटीन या स्कॉर्बिक एसिड या फिनॉल कंटेंट उसका कंसिडर किया जाए मखाना का, तो ये ड्राई फ्रूट से भी बहुत ही बेहतर है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ मखाना आर आल्सो वेल एस्टैब्लिश्ड at least in China, where it has been made mandatory ingredient for baby foods. ऐसा कहा गया है कि चाइना में जो है इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इतना मतलब इसको वेल इटेब्लिश करके रखा है कि वहां पे मैंडेटरी है बेबीज के जो फूड आते हैं, जैसे सेरेलैक्स या फेरेक्स आता है ना छोटे बच्चों के लिए फूड्स वगैरह, तो उसमें एज अ इंग्रेडिएंट इसको मैंडेटरी इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको इंक्लूड किया जाता है। मैंडेटरी मतलब क्या समझते हो आप लोग? मैंडेटरी मतलब क्या समझते हो? कंपल्सरी। कंपल्सरी कंपल्सरी। या कंपल्सरी मतलब इसका इतना बेनिफिट है इसके ग्रोथ के लिए, बेबी के लिए, मतलब हमारे बॉडी के लिए, कि इसको मैंडेटरी चाइना में जो है बेबी फूड्स में मैंडेटरी इंग्रेडिएंट के तौर पे रखा गया है, ठीक है। ये कुछ फिगर्स है, आप ये देख सकते हो, इस तरह का काफी बड़ा ह्यूज साइज होता है। आई थिंक 2018 बैच ने तो देख रखा है, मैं ही नहीं जा पाई थी, ये लोगों ने तो सबने देख रखा है। आपका 2019 बैच को मौका नहीं मिला होगा, आप लोगों ने देखा है 2019 बैच? देखा है इसका प्लांट, देखा है मखाना का लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह? मैम लीव्स देखा है मैंने। ओके, ऐसे कॉलेज की तरफ से अभी नहीं गए होंगे, लेकिन कभी ना कभी जब कॉलेज खुलेगा तो आप लोग को तो मौका मिल जाएगा, क्योंकि किशनगंज में होता है और बहुत अच्छे लेवल पे फार्मर्स करते हैं। तो ये जो है आपका यंग लीव्स है, काफी कांटा रहता है इसमें, और ये डॉर्सल व्यू है लीव्स का, ठीक है। मखाना का काफी बड़ा साइज का होता है। देन आफ्टर ये फ्लावर्स है मखाना के, ये फ्रूट्स है इस तरह से, और इसको अगर छीलोगे तो इसके अंदर जो इस तरह से आपके फ्रेश शीट नजर आएंगे, और इसको भी अगर ब्रेक करोगे तो इस तरह के ब्लैक ब्लैक कलर के आपको जो है सीड्स नजर आते हैं, मिलेंगे, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। और फिर जो है इसको जिस तरह से गर्म जो है बालू में उसको भूंज करके इस तरह से पॉपिंग करके, ये दिस इज द पॉप मखाना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेल किया जाता है, और बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और अभी जो है इसका मखाना का जो है हम फिश कल्चर के साथ में इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग ऑफ अलोंग विथ मखाना। आपने इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पढ़ा होगा, तो उसमें आपका जो है आप डिफरेंट जैसे कैटल करते हैं, डक करते हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसको करते हैं। तो मखाना भी जो है फिश कल्चर के साथ में इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग की जाती है और बहुत हद तक फायदेमंद होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप फिश कम मखाना इंटीग्रेशन, ठीक है। In such eco-friendly integration, both crops are mutually benefited. जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करते हैं, तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन का, कि दोनों जो फार्मिंग है, यानी कि फिश फार्मिंग के साथ में वेदर यू आर डूइंग द एनिमल फार्मिंग और यू आर डूइंग द एग्रीकल्चर मीन्स प्लांट फार्मिंग, ओके, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को जो है फायदे पहुंचाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उनको इंटीग्रेट करके कल्चर किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो है दोनों क्रॉप यानी फिश प्लस आपका जो मखाना है, वो दोनों जो है इको फ्रेंडली इंटीग्रेशन करके एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को जो है फायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? जो मखाना क्रॉप है, ठीक है, उसके जो प्लांट पार्ट्स है, लीव्स वगैरह हो गए, स्टेम्स हो गए, उसको वो जब डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होकर के जो है न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है। वो जो है पानी में ही रहता है, मखाना जो है कम्प्लीटली पानी में कल्चर करते हैं, उसका जो प्लांट पार्ट है
वो सारा डिकम्पोज होकर के क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिलीज करता है वाटर में। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो फिश भी पानी में है, मखाना भी पानी में, तो फिश के लिए फूड का काम क्या करता है, प्लैंकटन करता है। तो उस न्यूट्रिएंट जो वो रिलीज करता है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होके मखाना का जो प्लांट पार्ट्स, वो क्या करता है, जो प्लैंकटन पॉपुलेशन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से प्लैंकटन पॉपुलेशन अपना जो है तादाद या अपना नंबर जो है, अपना डेंसिटी वो इंक्रीज करता है। तो प्लेंटी ऑफ जो है प्लैंकटन जो है डेंसिटी रहेगा, तो आपको क्या होगा, फिश के लिए बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन मिलेंगे, फूड मिलेगा, तो उसको इस तरीके से वो फायदा पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि उसके फूड के लिए वो एक तरह से न्यूट्रिएंट रिलीज करता है, ताकि उसका जो फूड यानी प्लैंकटन जो है वो अपना प्रोडक्शन या पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, now organic detritus not only act as food for the bottom dwelling fishes, जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है detritus पार्ट मखाना का, वो सिर्फ बॉटम जो मतलब जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेस जो नीचे जो तैरती है, ठीक है, पॉन्ड के या वाटर बॉडी के जो नीचे सतह पे जो तैरती है, उसको सिर्फ एज अ फूड के तौर पे नहीं, सिर्फ फूड के तौर पे ही काम नहीं आता, बल्कि आपका जो है जू प्लैंकटन या इंसेक्ट लार्वी कह लो, या नीमाटोड या गैस्ट्रोटोड है, उसके लिए एक सुटेबल सबस्ट्रेटम का काम करता है, ताकि वो उस सबस्ट्रेटम को यूज करते हुए अपना ग्रोथ जो है वो कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से वो फायदा पहुंचाता है। फिश क्या है, फिशेस कंट्रीब्यूट टू, अब ये तो हुआ कि मखाना, अभी आपने पढ़ा कि मखाना कैसे फिश को हेल्प करता है, ठीक है, किस तरीके से जो है बेनिफिट पहुंचाता है। नाउ फिश कैसे मखाना को बेनिफिट पहुंचाता है। फिश जो है आपका जितने भी मखाना प्लांट है, तो ऑब्वियसली उसको जो है बहुत सारे पेस्ट वगैरह जो है वो खा के खराब कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिशेस जो होते हैं, जो आप मखाना के साथ कल्चर करोगे, तो वैसे फिशेस क्या करते हैं, उसके पेस्ट को खा करके उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और इस तरह से मखाना को बचाते हैं। और क्या होता है, फिशेस का जो फीकल मैटर है, ठीक है, वो एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता है, और वो मखाना का जो है ग्रोथ करने। नाउ क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ मखाना, ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें आपको जो है जो मखाना का कल्टीवेशन है, कितना उसके लिए वाटर डेप्थ की जरूरत है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। पॉन्ड सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम है मखाना कल्चर का, उसमें आपका क्या क्या, किस तरीके से पानी कितना रखना चाहिए, क्या मेथड्स है, उसके बारे में बताएंगे। फिर देन आफ्टर मैं पढ़ाऊंगी जो है इसमें कितना आपका जो किस समय कल्चर किया जाएगा, किस समय उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर पॉन्ड सिस्टम के बाद फील्ड सिस्टम पे आएंगे कि फील्ड सिस्टम में जो है उसमें कितना डेप्थ रखा गया, क्या उसमें इनोवेटिव आइडियाज लगाए गए जिससे की वजह से उसका प्रोडक्शन और इनहेंस कर सके, ठीक है। तो ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 मिनट्स है और ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि और अच्छे से हो सके। आप लोगों का फर्स्ट ईयर जो है बेसिक क्वेश्चंस जो होगा, लाइक इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, ठीक है, आपका ट्रेडिशनल सिस्टम में वाटर डेप्थ कैसा है, फील्ड सिस्टम में वाटर डेप्थ कैसा होता है, देन आफ्टर मखाना कम फिश कल्चर में जो फिशेस है, किस किस टाइप की फिशेस जो है कल्चर की जा सकती है। देन आफ्टर आपका पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसका जो है कल्चर किया जाता है, बिहार में कहाँ कल्टिवेशन किया जाता है, देन कितना प्रोडक्शन है, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में तो आपका इंटीग्रेशन एज अ सब्जेक्टिव तो इंटीग्रेटेड फिश कम मखाना कल्चर भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी, ठीक है। और सेकेंड ईयर मतलब लाइक 2018 बैच आपको तो अभी बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को अगर आप लोग फर्स्ट ईयर बैच ज्वाइन करना चाहे तो इट्स ओके, अदरवाइज जितना बेसिक है उतना आप लोग को बता करके फिर इन लोग का मैं एडवांस में लेके जाऊंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेरीज? Yes, ma'am. ओके ओके।